जी, नमस्कार आप सभी को। राजस्थान क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। तो आइए दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं पशुधन सहायक का ओल्ड पेपर। अब आपको ये समझ आ गया होगा कि हम पशुधन सहायक का ओल्ड पेपर क्यों पढ़ रहे हैं। दोस्तों, आप सभी को ये ध्यान में रखना होगा कि अपना जो पशु परिचर भर्ती का जो पेपर होने वाला है वो किस एग्ज़ाम की तर्ज पर होगा, तो वो पशुधन सहायक भर्ती परीक्षा की तर्ज पर होगा। आप यूं ही समझें, इसी प्रकार के प्रश्न जो है आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो हाँ, देखिए ये डिप्लोमा का जो है, हम कह सकते हैं कि ये पोस्ट है डिप्लोमा की, और ये ओनली जो है आप यूँ कह सकते हैं 10th पास की, लेकिन फिर भी थोड़ा लेवल कम रह सकता है, पर प्रश्न जो है वो इसी प्रकार के इसी सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आपको ये एक अंदाज़ा होना चाहिए आपकी तैयारी के लिए, आपकी तैयारी को प्रभावी बनाने के लिए तो पुराने पेपर देखना अति आवश्यक बन जाता है। तो आपसे निवेदन रहेगा, इस पेपर को अच्छे से देखिएगा। ये देखो, इससे पहले हमने पार्ट ए में, हमने क्लास की पार्ट ए में हमने क्या पढ़ा था, राजस्थान जीके को पढ़ा था, और इसमें हम कवर करेंगे पशुपालन विषय को। ठीक है, तो पशुपालन विषय के टोटल 50 प्रश्न हम लोग कवर करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आपको फ्री पीडीएफ अवेलेबल मतलब चाहिए आपको, तो अवेलेबल करवा दी गई है rajasthanclasses.in की वेबसाइट पर। आप ज़रूर विजिट करके जाएं और लेटेस्ट पोस्ट में देखने को मिल जाएगी आपको। पेड कोर्स भी अगर आप देखना चाहें तो राजस्थान 360 एप्लीकेशन पर टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, तो पहले क्लास को देखते हैं, फिर आपको मैं बताऊंगा कि कैसे डाउनलोड करनी है। पहला सवाल कुछ इस प्रकार से पूछा गया था, ये 2018 का पेपर है। ठीक है, चलिए, पहला सवाल है कि जाइगोमेटिक लार ग्रंथि किस में पाई जाती है। तो जाइगोमेटिक लार ग्रंथि जो है ये पाई जाती है कुत्ते में, यानी ऑप्शन ए आप सभी का लॉक हो जाएगा। घोड़े में कितनी जोड़ी पसलियां पाई जाती है। तो घोड़े में 18 जोड़ी पसलियां पाई जाती है। आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है। तो आरबीसी का कब्रिस्तान प्लीहा को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, प्लीहा को कहा जाता है। किस पशु में ओस पेनिस हड्डी पाई जाती है, ओस पेनिस हड्डी पाई जाती है। तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा, कुत्ता को लॉक करेंगे, यानी ऑप्शन ए। रुमंथी पशुओं में आमाशय का कौन सा भाग मधुमक्खी के छत्ते जैसा आकार का होता है। तो राइट आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन बी होगा, रेटिकुलम हो जाएगा राइट आंसर, रेटिकुलम। ठीक है, रुमंथी पशुओं में आमाशय का कौन सा भाग मधुमक्खी के छत्ते जैसा आकार का होता है, रेटिकुलम। अगला सवाल है, मुर्गी में सत्य आमाशय होता है, मुर्गी में सत्य आमाशय होता है, वो होता है प्रोवेंट्रिकुलस में होता है, यानी ऑप्शन जो है आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। प्रथम ग्रीवा कशेरुका जो है को कहते हैं, प्रथम ग्रीवा कशेरुका को कहते हैं, क्या कहते हैं, लंबार कहते हैं, या फिर सेक्रम कहते हैं, या एक्सिस कहते हैं, या एटलस कहते हैं। तो आपका सही जवाब जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, एटलस कहा जाता है। ऑप्शन डी को लॉक करेंगे आप। पशुओं में जोड़ों के अध्ययन के विज्ञान को क्या कहते हैं। पशुओं में जोड़ों के अध्ययन के विज्ञान को कहा जाता है। देखिए, हम बात करें तो इस प्रश्न को डिलीट भी किया गया है, तो डिलीट किए गए प्रश्नों की संख्या भी अपन देखेंगे। इस प्रश्न पत्र में लगभग 3 से 4 प्रश्न डिलीट किए गए हैं, तो मैं आपको साथ साथ में बताऊंगा, और लास्ट में अपन बात करेंगे कि आखिर क्यों डिलीट किए गए। और दोस्तों देखिए, आप इस पूरी क्लास को देखते हैं तो आपको बेनिफिट क्या होंगे। एक तो आपकी तैयारी आपको कैसे करनी है, किस लेवल पे करनी है, उसका आपको जो है एक माध्यम पता चल जाएगा। ठीक है, और आपको एक मार्गदर्शक के रूप में शक्ति प्रदान होगी कि हाँ, इस प्रकार के अपनी तैयारी को यानी प्रभावी आप बना सकते हैं इस प्रकार के प्रारूप के प्रश्नों को देखकर। ठीक है, देखिए, वृक्क की क्रियात्मक व संरचनात्मक इकाई जो है हम बात करें तो वो है नेफ्रॉन। ठीक है, कोशिका का शक्तिग्रह किसे कहा जाता है। तो कोशिका का शक्तिग्रह कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को, ये तो सभी को पता है, माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन डी सही होगा। कार्पस ल्यूटियम द्वारा स्रावित हार्मोन्स कौन से हैं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रोजेस्टेरॉन, है ना। मुर्गियों में आवाज़ उत्पन्न करने वाला अंग का नाम क्या है। तो वो है सिरिंक्स, है ना। ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट सवाल है, एक नर जनन कोशिका में कितने शुक्राणु बनते हैं। एक नर जनन कोशिका में कितने शुक्राणु बनते हैं। तो 4 बनते हैं, ऑप्शन ए सही होगा। शुद्ध रक्त का कौन सी शिरा परिवहन करती है। तो सही आंसर आपका होगा ऑप्शन बी, पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन को लॉक करेंगे। और अगला सवाल है, आरबीसी का जीवन काल होता है। आरबीसी का जीवन काल दोस्तों कितना होता है, ये आपको बताना है।
देखिए 120 दिन होगा, ये 90 दिन होगा, 150 दिन होगा या 60 दिन होगा। ये प्रश्न जो है डिलीट क्यों किया गया है इसकी पूर्णतः जानकारी नहीं है। हो सकता है इस प्रश्न का जो आंसर है वो इन्होंने गलत बता दिया होगा, हालांकि ऑप्शन ए आपका सही आंसर है इसमें। ठीक है, और देखिए एक अणु हीमोग्लोबिन कितने अणु ऑक्सीजन का परिवहन करता है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा 4। ठीक है, कितने अणु ऑक्सीजन का परिवहन करता है, 4। ओवरहेड प्रोजेक्टर किस प्रकार की प्रसार सामग्री का उदाहरण है, यानी आपसे सवाल किया जा रहा है तो प्रोजेक्टेड है या ऑडियो विजुअल है या फिर नॉन प्रोजेक्टेड विजुअल है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अप्रक्षेपित दृश्य यानी प्रोजेक्टेड विजुअल है। ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का। महाशिवरात्रि पशु मेला किस स्थान पर आयोजित किया जाता है, तो महाशिवरात्रि पशु मेला करौली में आयोजित किया जाता है, यानी ऑप्शन ए आप सभी का सही आंसर हो जाएगा, महाशिवरात्रि पशु मेला। अगला सवाल है राजस्थान में कितने राज्य स्तरीय पशु मेले आयोजित किए जाते हैं। तो देखो अगर बात करें पर्यटन की दृष्टि से तो जो पशु मेले हैं राजस्थान में तो वो आयोजित किए जाते हैं 10 मोस्टली, और इसकी मैं आपको क्लास भी दे चुका हूँ एक, तो ज़रूर देखिएगा, हालांकि वो पुरानी क्लास है और देखना ना भूले बिल्कुल भी। और अगला सवाल देखिए पशु पोषण आहार प्रयोगशाला कहाँ अवस्थित है, तो ये एक जीके का भी सवाल है और इसके लिए हमें अगर देखा जाए तो ये सवाल आपके पशुपालन सब्जेक्ट में भी बन रहा है। तो जामडोली जयपुर में पशु पोषण आहार प्रयोगशाला है। प्रसार शिक्षा का अंतिम पायदान कौन सा है, तो प्रसार शिक्षा का अंतिम पायदान जो है वो है संतुष्टि, यानी ऑप्शन सी आप सभी का सही आंसर होगा। ड्रामा नुक्कड़ नाटक किस प्रकार के प्रसार साधन है, तो ये कैसे साधन है, ये है श्रव्य दृश्य साधन, है ना, ऑप्शन सी आपका लॉक हो जाएगा। गोमती सागर पशु मेला कहाँ आयोजित होता है, देखिए दोस्तों इसकी बात करें तो एक तो सवाल आता है कि कब आयोजित होता है और एक आता है कि कहाँ आयोजित होता है। तो झालरा पाटन झालावाड़ में होता है, जिसे घंटियों का शहर हम कहते हैं। ऑप्शन डी आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा, गोमती सागर पशु मेला, जो कि हाड़ौती क्षेत्र का सबसे प्राचीन माना जाता है ना, बिल्कुल। अगला सवाल है कि राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ पर अवस्थित है, तो बीकानेर में, और इसके अंडर में काफ़ी सारी कॉलेज भी है, प्रशिक्षण संस्थान भी है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला सवाल है कीटोसिस एक प्रकार का रोग है दोस्तों, तो कीटोसिस जो है ये उपापचयी रोग है, यानी ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन डी। चलिए बहुत बढ़िया। अगला सवाल है न्यू कैस्टल बीमारी का समानार्थी है, न्यू कैस्टल बीमारी का इनमें से समानार्थी कौन सा शब्द है, तो वो है रानीखेत। और रानीखेत की बात करें दोस्तों, ये जो है हम बात करें ये किस में होने वाला रोग है, किस जीव जंतु में होने वाला रोग है वो आप बताएंगे रानीखेत, क्या मुर्गी में होता है, बिल्कुल सर। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वुडन टंग लक्षण प्रदर्शित करती है। आपको बीमारियों से संबंधित लगभग 5 से लेकर 7 प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलेंगे। मैं अभी से आपको बता रहा हूँ, एग्जाम को समय है लेकिन फिर भी आप अच्छे से कवर कर लीजिएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा एक्टिनोबेसिलोसिस, है ना, ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। लॉकजो अवस्था किस बीमारी में पाई जाती है, तो लॉकजो अवस्था जो है ये आपके टिटनेस में पाई जाती है, ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। बेहतरीन सवाल है आपका। अगला सवाल है इन बीमारियों में से कौन सी प्रोटोजोआ जनित नहीं है, इन बीमारियों में से कौन सी प्रोटोजोआ जनित नहीं है, तो दुग्ध ज्वर जो है ये प्रोटोजोआ जनित नहीं है, बाकी बबेसियोसिस है ना, सर्रा भी है, थिलेरियोसिस भी है, लेकिन दुग्ध ज्वर जो है ये प्रोटोजोआ जनित नहीं है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी होगा। क्लियर है। अगला सवाल देखते हैं कौन सा रोग वायरस जनित है, कौन सा रोग जो है वायरस जनित है, ऑप्शन सी आपका लॉक हो जाएगा, खुरपक्का मुंह पक्का, यानी ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। ये देखिए ये वायरस जनित रोग है, ठीक है, कैसा रोग है, वायरस जनित है। बाकी टिटनेस है, लंगड़ा बुखार है, ये सर्रा है। इसकी हम बात करें, देखो सर्रा अभी अभी हमने बात करी प्रोटोजोआ जनित है, ठीक है, कैसा है, प्रोटोजोआ जनित है। चलिए मेड काऊ नामक रोग किस में होता है, मेड काऊ नामक रोग जो है ये किस में होता है, ये प्रियॉन, ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। निम्न में से कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने के लिए जिम्मेदार होता है, तो बताइए दोस्तों, ऑप्शन सी को लॉक करते हैं क्या, बिल्कुल विटामिन सी आप सभी का सही आंसर हो जाएगा।
और अगला सवाल है उपकरणों को निसंक्रमित करने की उत्तम जो विधि है वो कौन सी है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा विकिरण द्वारा निसंक्रमण। ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। ये क्या पूछा है आपको, उपकरणों को निसंक्रमित करने की उत्तम विधि जो है पूछी गई आपको। अगला सवाल है पशु के शरीर पर असाधारण गुहा जिसमें मवाद भरी हो कहलाती है। पशु के शरीर पर असाधारण गुहा जिसमें मवाद भरी हो वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है भैया ट्यूमर, है ना। ऑप्शन डी यानी गांठ कहलाती है वो। क्या है, पशु के शरीर पर असाधारण गुहा जिसमें मवाद भरी हो वो गांठ कहलाती है। अगला सवाल देखिए सींग रोधन के लिए कौन सा रसायन काम में लेता है। कई बार सींग रोधन की आयु पूछी जाती है, तो कई बार सींग रोधन का जो है हम बात करें तो रसायन कौन सा रसायन काम में लिया जाता है। तो इस प्रकार से जो है ये प्रश्न जो है आपका डिलीट हुआ है, ठीक है। तो इसका आपका राइट आंसर जो था ऑप्शन ए था। हालांकि ऑप्शन ए को डिलीट क्यों किया गया इसका भी कारण पता नहीं चल रहा, तो ऑप्शन ए आपका इसमें सही आंसर था। निम्न में से कौन सा सूंघने वाला निषेचक जो है, सूंघने वाला निषेचक कौन सा है इनमें से, तो ऑप्शन जो है आपका सही आंसर है ऑप्शन ए क्लोरोफॉर्म, ठीक है। ऑप्शन ए को लॉक करेंगे आप। हालांकि ये आपके ऑप्शन इसमें दिखाई दे रहे हैं आपको, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है कि अनअवशोषित सूचर सामग्री है। तो देखो अवशोषित सूचर जो सामग्री है ना वो है नायलॉन। ऑप्शन जो है सी आपका सही आंसर होगा इसमें। ऑटोक्लेव में भाप का दाब होता है, ऑटोक्लेव में भाप का दाब होता है तो वो होता है 15 पाउंड, यानी ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए तेज धारदार हथियार से होने वाला घाव क्या कहलाता है। ये घाव भी आपको याद करने पड़ेंगे, इनसाइड्स, है ना, इनसाइड्स कहलाते हैं। ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। अगला सवाल है कठोर उत्तकों की निरंतरता का टूट जाना क्या कहलाता है। कठोर उत्तकों की निरंतरता का टूट जाना क्या कहलाता है, तो फ्रैक्चर कहलाता है, यानी ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा आपका। और अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है कि अच्छी साइलेज का पीएच क्या होता है। अच्छी साइलेज का पीएच जो है ना ये होता है ये क्या होता है 4.2 माइनस 4.5, यानी ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। पैराकिरेटोसिस नामक रोग सुअर में किस खनिज तत्व का कमी से होता है। किस खनिज तत्व की कमी से होता है ये सवाल है। और पैराकिरेटोसिस नामक रोग सुअर में होता है ये, और ये होता है जिंक की कमी से, और जिसका जिंक का जो सूत्र है वो है JN, आप सभी को विदित है। इनमें से कौन सा प्रोटीन का अच्छा स्रोत है। देखिए प्रोटीन का अच्छा स्रोत ये आपके यूँ भी समझ सकते हैं कि साइंस से रिलेटेड सवाल है आपका, और प्रोटीन का अच्छा जो स्रोत है वो चने में है, चना, है ना। अगला सवाल है देखिए विटामिन B12 का रासायनिक नाम, ये भी आपका साइंस है, तो साइंस का भी सवाल आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे। विटामिन B12 का रासायनिक सूत्र साइनोकोबाल एमीन करते क्या। हाँ सर करना ही पड़ेगा, साइनोकोबाल एमीन, ठीक है। ऑप्शन डी। एक साथ अगर नहीं पढ़ सको तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको ये चीज़ जो है अच्छे से पढ़ लेनी चाहिए। अगला सवाल देखते हैं, मतलब अलग अलग डिफरेंट करके भी पढ़ सकते हैं, अलग अलग करके। सुबाबुल में कौन सा विषैला तत्व होता है। सुबाबुल में कौन सा विषैला तत्व होता है, वो होता है मीमोसिन। ऑप्शन डी आपका सही होगा। भारतीय गाय के लिए शुष्क पदार्थ की आवश्यकता होती है, तो राइट आंसर देखो क्या होगा। भारतीय गाय के लिए शुष्क पदार्थ की आवश्यकता कितनी होती है, तो इसमें जो है आपका ये प्रश्न डिलीट कर दिया गया है। और देखिए गेहूं के भूसे को उपचारित करने के लिए निम्न में से यूरिया कितने प्रतिशत होता है, तो ये होता है ऑप्शन बी 4%, ठीक है। निम्न में से कौन सा वसा घुलनशील विटामिन है, ये साइंस का सवाल आ जाएगा। तो विटामिन ए जो है ये घुलनशील विटामिन है वसा में। भैंस की देखो विटामिन आपको अच्छे से याद कर लेने, भले ही ये है ना आपके विटामिन देखो ये साइंस का प्रश्न है, लेकिन फिर भी आप अच्छे से बेहतर तरीके से याद कर लेना, ठीक है, ताकि आपके एग्ज़ाम में कोई ऐसा सवाल बने तो आप चूके ना। अगला सवाल है भैंस की किस प्रजाति में त्वचा का रंग तांबे यानी कॉपर जैसा होता है, तो ये होता है ऑप्शन डी भदावरी गाय, ये भदावरी भैंस नस्ल में होता है, ठीक है। और ये जो मेहसाणा है, मुर्रा है, सुरती है, ये सभी किसकी नस्ल है, ये भैंस की नस्ल है, ठीक है, जैसे जाफराबादी है, ठीक है, क्लियर है। अगला सवाल देखिए कि बकरी में गर्भकाल कितना होता है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा। ऑप्शन ए 155 दिन होता है। ऑप्शन ए को लॉक करेंगे।
अब इस प्रकार से दोस्तों ये जो कुल अपन ने 50 प्रश्न पढ़े, बहुत सुपर फास्ट पढ़े, मैंने आपका समय बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करा। ये पेपर हमें देखना था कि कैसे प्रश्न आ रहे हैं और किस प्रकार का इन प्रश्नों का लेवल है। बाकी इसकी पीडीएफ आपको कंप्लीट पीडीएफ देखो, हालांकि पशुधन सहायक की बात करें ना तो कुल है जो 120 प्रश्न आते हैं पशुधन सहायक में। पशुधन सहायक पेपर में कितने प्रश्न आते हैं? पशुधन सहायक में 120 प्रश्न आते हैं। हालांकि अपने कितने आएंगे यहाँ पे पशु परिचर में आएंगे सर 150 प्रश्न, ठीक है। तो 150 में से 45 जो प्रश्न है ना वो आएंगे अपने कौन से? पशुपालन सब्जेक्ट से आएंगे, ठीक है, पशुपालन सब्जेक्ट से आएंगे। और पशुधन सहायक में क्या होता है? पशुधन सहायक में क्या होता है कि इसमें 80 प्रश्न आते हैं, ठीक है। बस यही डिफरेंट है, बाकी ज़्यादा मैं नहीं मानूंगा। और लेवल जो है इसी प्रकार के प्रश्नों का रहेगा, आप अच्छी तैयारी करो। अब इस कंप्लीट पेपर की पीडीएफ आप देखना चाहते हैं तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। देखो इन नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं हमें, ये जो नंबर दिए गए हैं यहाँ पे अपना नाम और ज़िला लिख कर ही मैसेज करें भैया, है ना, नाम व ज़िला लिख कर ही मैसेज करें ताकि मैं आपको ग्रुप में ऐड कर सकूं, ठीक है। पीडीएफ कोर्स फ्री है, ठीक है, वेबसाइट पर फ्री है, लेकिन जो आपका एप्लीकेशन है वहाँ पे तो पेड है भैया। लेकिन पेड इतनी भी पेड फी नहीं है, बहुत कम है, 49 रुपीज़ है, जिसे आप नॉमिनल कह सकते हैं। 49 में पशुपालन कंप्लीट सब्जेक्ट MCQs बेस्ड पर है, मॉडल पेपर भी देंगे आपको और कंप्लीट जो है पीडीएफ देंगे, ठीक है। और पीडीएफ कोर्स जो है फ्री वाला अगर लेना चाहो तो राजस्थान क्लासेस की वेबसाइट विजिट ज़रूर करें। ऑल द बेस्ट दोस्तों, आप हमें सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर आप पहली बार है चैनल पर तो, और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को, इस सेशन को शेयर ज़रूर करना ताकि वे भी देख सकें और वे भी जो है अपनी तैयारी में अच्छी धार दे सकें। ऑल द बेस्ट दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में। आप डेली जुड़ें और सब्सक्राइब ज़रूर करके रखें, ग्रुप में जुड़ने के लिए मैसेज ज़रूर कर ले, है ना। ऑल द बेस्ट, जय हिंद, वंदे मातरम। अब नेक्स्ट मैं 2016 का पेपर लेकर आ रहा हूँ पशुधन सहायक का। मैंने आपको बता दिया पशुधन सहायक का पेपर है, लेकिन हमारे पशु परिचर एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बस बात यही है, बाकी जैसा आप समझें वो आपके लिए उचित है। ऑल द बेस्ट आप सभी को, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।